This is Muhammad Dilshad with the second part of the second lesson. Title is The Shehnai of Bismillah Khan. In this lesson, we will read about Ustad Bismillah Khan and about Shehnai, that how it was developed or how it was formed. यानी किस तरीके से शहनाई बनाई गई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और शहनाई को किसने क्लासिकल स्टेज पर इंट्रोड्यूस कराया था, और क्लासिकल स्टेज पर इंट्रोड्यूस कराने से पहले शहनाई कहाँ कहाँ बजाई जाती थी। इस तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? पढ़ने से पहले आप क्या जानते हैं कि ये लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन। आप शहनाई के बारे में पहले इमेजिन कीजिए और सबसे पहला जो ख्याल आपके माइंड में आएगा वो वेडिंग या उससे मिलते जुलते ओकेजन और फंक्शंस होंगे। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और शायद दूसरा इमेजिनेशन जो हो आपके माइंड में वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का हो। द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग हिज दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी शहनाई मैस्ट्रो जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट यानी शहनाई बजाते थे। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. औरंगजेब बादशाह ने शाही खानदान में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे पुंगी कहा जाता था उसे बैन कर दिया था, इसकी तेज और अनप्लीजेंट आवाज की वजह से, अनप्लीजेंट साउंड की वजह से। Pungi became the generic name for each reeded noisemakers. Reeded noisemaker, यानी पुंगी जो था वो जेनरिक नेम था, यानी जितने भी उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनमें तेज आवाज थी, अनप्लीजेंट साउंड था, तो उनको जेनरिक नाम दिया गया पुंगी का। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों ने सोचा कि ये आगे चलकर इसे रिवाइव कर लिया जाएगा और ये बैन हट जाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace, एक बार्बर जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली का बार्बर था, उसने डिसाइड किया और उसने रॉयल पैलेस में, रॉयल फैमिली में आना जाना उसका लगा रहता था। He decided to improve the tonal quality of the pungi. उसने पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का डिसीजन लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक नेचुरल पाइप लिया जो एक हॉलो स्टेम यानी खोखला स्टेम था, that was longer and broader than the pungi, और वो पुंगी के मुकाबले में लंबा भी था और उससे ब्रॉडर भी था उसके मुकाबले में। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप पर उसने 7 होल्स बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, यानी होल्स बनाने के बाद जब उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, यानी उसने बजाया इन होल्स को खोलते हुए और बंद करते हुए, यानी फिंगर की हेल्प से वो कुछ होल्स को बंद करता था और कुछ को ओपन करता था। तो इन दिस वे सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा साउंड प्रोड्यूस हो गया। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने शाही खानदान के सामने या शाही घराने में उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, हर एक उससे मुतासिर था, इम्प्रेस था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो पुंगी से बहुत हद तक डिफरेंट था, इसलिए उसे एक नया नाम दिए जाने की जरूरत थी। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai, so-called barber, कहानी से जिस तरीके से पता चलता है
कि ये फर्स्ट टाइम यानी पुंगी जो थी, ये फर्स्ट टाइम पुंगी की डेवलप फॉर्म जिसे आज शहनाई कहा जाता है, ये फर्स्ट टाइम जो बजाई गई थी ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी और एक नाई के जरिए से बजाई गई थी। तो रीजन ऑफ बिहाइंड नेमिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को नाम देने की वजह जो थी वो ये शाह के चैम्बर में बजाई गई थी और बजाने वाला था नाई, शाह और नाई। देयर इज लिटिल कॉम्बिनेशन बिटवीन बोथ, इसकी वजह से इसका नाम शहनाई रखा गया। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया। यू कैन सी दिस वॉज इट्स ओल्ड फॉर्म पुंगी एंड दिस वॉज इट्स developed form. This is its developed form. It was called pungi and now it is called shehnai. It noise of this instrument was very unpleasant, but it has melodious sound. The sound of the shehnai began to be considered auspicious. और शहनाई की जो आवाज थी या उसका जो साउंड था उसे नेक और अच्छा या शुभ समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जिसकी वजह से यानी उसे अच्छा समझा जाता था, शहनाई के साउंड को शुभ समझते थे लोग, इसी की वजह से इसे टेम्पल में बजाया जाता है, मंदिरों में आज भी बजाया जाता है और ये नॉर्थ इंडियन वेडिंग में आज भी एक लाजमी हिस्से की तौर पर या लाजमी जुज के तौर पर इसेंशियल कंपोनेंट की हैसियत ये रखता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. यानी शहनाई जो थी पास्ट में, पहले शहनाई जो थी वो सिर्फ नौबत का हिस्सा थी। नौबत क्या है? ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। शाही कोर्ट में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स पाए गए थे उन सभी को ट्रेडिशनल वे में यानी रिवायती तौर पर जो रखे जाते थे, यूज किए जाते थे, उन्हें नौबत कहते हैं। यानी मुगल बादशाहों ने म्यूजिक से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको बजाने के लिए यानी म्यूजिक सुनने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की नीड होती थी, ज़रूरत होती थी, उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर रूम डेवलप करा दिया था जिसको नौबत कहा करते थे और वहीं पर स्पेशली म्यूजिक बजाया जाता था। तो सिर्फ उसी नौबत का यानी उस जहाँ पर ड्रम्स वगैरह होते थे और अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते थे उसी को नौबत कहा जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी यानी लंबे अरसे तक इसे शादियों में और टेम्पल यानी मंदिरों में इस्तेमाल किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यानी इस इंस्ट्रूमेंट को यानी शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर इंट्रोड्यूस कराने और इसे क्लासिकल स्टेज पर लाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of डुमराव in बिहार। डुमराव तालुके के यानी पुराने डुमराव तालुका के पास एक तालाब के किनारे या एक तालाब के आसपास 5 साल के जब बिस्मिल्लाह खान थे तो वो जाकर के गिल्ली डंडा खेला करते थे। यानी 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार स्टेट में डुमराव तालुके के पास एक तालाब था जहां वो गिल्ली डंडा खेलने जाया करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg। और वो रेगुलरली यानी बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली वो जाते थे। बिहारी जी एक टेम्पल था, वहां पर भोजपुरी चैता गाया करते थे जाकर के।
और जब वो चैता ख़त्म होती तो बादशाह की तरफ से यानी उन्हें 1.25 kg का एक लड्डू मिला करता था, प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा के ज़रिए से वो दिया जाता था। This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और ये 80 साल पहले हुआ कि एक छोटा सा लड़का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया में दिया जाता है भारत रत्न, उसे पाने के लिए कैसे सफ़र करता है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 यानी 21 मार्च 1960 को बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए और वो बिहार में एक अच्छे तरीके से वेल नोन फैमिली जो थी, म्यूजिशियन फैमिली थी उनकी, उससे बिलोंग करते थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। और उनके ग्रैंडफादर बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के किंग कोर्ट यानी भोजपुर का जो शाही कोर्ट था उसके शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। पैटर्नल एंसेस्टर्स ऑफ द फादर यानी जो फादर के एंसेस्टर्स होते हैं उन्हें पैटर्नल एंसेस्टर कहा जाता है, और जो मदर की तरफ से एंसेस्टर होते हैं उन्हें मैटरनल एंसेस्टर्स कहा जाता है। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वो ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके फादर पैगंबर बख्श और दूसरे जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो भी बड़े या मशहूर शहनाई प्लेयर थे। The young boy took to music earlier in life. छोटे से बच्चे ने बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी म्यूज़िक को ले लिया था। At the age of 3, जब वो 3 साल के थे, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now वाराणसी। जब वो 3 साल के थे और उनकी मॉम उन्हें अपने साथ उनके मामा यानी मैटरनल अंकल के घर ले गई, बनारस, जो अब वाराणसी कहा जाता है, वहाँ। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। और बिस्मिल्लाह जो थे वो बहुत ही गौर से देखा करते थे अपने अंकल की शहनाई की प्रैक्टिस को। सुन बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle अली बख्श और जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल अली बख्श को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। किस जगह वो कहाँ एकम्पनी करते थे, अपने मामा के साथ जाया करते थे? विष्णु टेम्पल बनारस वाराणसी में विष्णु टेम्पल में, जहाँ अली बख्श को एक एम्प्लॉय के तौर पर यानी शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान काफ़ी देर तक उसे लंबे अरसे तक बैठकर देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को यानी शहनाई बजाने के कुछ लेसन्स लेना शुरू किए और उन लेसन्स को लेकर वो दिन भर उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। और काफ़ी कुछ सालों बाद बालाजी टेम्पल और मंगला मैया का जो टेम्पल था वहाँ या फिर गंगा रिवर के किनारे उन्होंने यानी अपनी उम्र के हिसाब से अपना पसंदीदा जो जगह थी उसे उन्होंने पा लिया था और वो वहाँ तन्हाई में प्रैक्टिस कर सकते थे और वो किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। यानी गंगा के किनारे बैठकर उसका जो पानी का फ्लो था उसने उन्हें इम्प्रेस किया या इंस्पायर्ड किया नए राग्स, न्यू राग्स को इन्वेंट करने
करने के लिए जो राग उनसे पहले किसी से भी आसानी से इन्वेंट नहीं किए जा सकते थे। यानी उन्होंने गंगा के किनारे बैठकर प्रैक्टिस करते हुए न्यू रागास को भी उन्होंने इन्वेंट किया था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 years की एज में बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल यानी अली बख्श के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैक्टेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई और उन्होंने जो उनका रिसाइटल था उन्होंने उसको कंप्लीट कर लिया, तब उस्ताद फैयाज खान ने नौजवान लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करते रहो तुम इसे कर ले जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। और यानी ऑल इंडिया रेडियो जो था लखनऊ में 1938 में जब वो ओपन हुआ तो ये बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बड़ा ब्रेक था। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। यानी ब्रेक उनके वर्क को रोकने के लिए नहीं, बल्कि जो जिस तरीके से उनकी लाइफ गुजर रही थी और वो ज़्यादा उस वक्त फेमस नहीं हुए थे, उनके अनफेमिलियरिटी जो थी लोगों से या फिर लोगों के बीच और वो फेमस नहीं थे, लेस फेमसनेस की वजह से उन्होंने जब रेडियो पर आना शुरू किया तो बहुत जल्दी वो फेमस हो गए और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले वो शहनाई प्लेयर थे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to create the nation with the शहनाई। जब इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की, उस वक्त बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने पूरे नेशन को शहनाई से ग्रीट किया था, खुश किया था और उन्हें विश किया था। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और उन्होंने यानी जो रागी काफ़ी जो राग था रेड फोर्ट से उन्होंने उसको शहनाई पर प्ले करने में पूरा यानी अपने मन से उसे उन्होंने प्ले किया था। और जो लोग थे ऑडियंस के सामने, यानी जो रेड फोर्ट में जो लोग बैठे हुए थे उनके सामने, और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और बाद में उन्होंने अपनी फेमस स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, उन्होंने ये स्पीच दी थी। ट्राइस्ट मिलना, विद डेस्टिनी तकदीर से, यानी नसीब से मिलना या नसीब से मुलाकात करना। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे काबिल याददाश्त या मेमोरेबल परफॉर्मेंस किए इंडिया और बाहर। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सॉवेनियर्स। और उन्होंने यानी उनकी जो पहला ट्रिप था फॉरेन का वो अफ़गानिस्तान का था, जहां ज़हीर शाह जो किंग थे उन्होंने उनसे मुतासर होकर उन्हें दावत दी थी और उन्हें पर्शियन कारपेट, जो बहुत ही कीमती कारपेट हुआ करते थे, वो गिफ्ट किए, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो याद दहानी के तौर पर या याददाश्त के तौर पर दी जाती हैं उन्हें दी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music। अफगानिस्तान का किंग जो थे वो पहले ऐसे इंसान नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से मुतासर हों। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा मुतासर थे। उन्होंने बिस्मिल्लाह की जब सुना बिस्मिल्लाह खान को कि वो फेस्टिवल में या त्योहारों में शहनाई बजाते हैं, उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म का नाम रखा उस इंस्ट्रूमेंट पर, कॉल्ड गूंज उठी शहनाई, जिस फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई।
द फिल्म वॉज अ हिट, और वो फिल्म उस वक्त हिट भी हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, और उन्होंने एक सॉन्ग कंपोज किया था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी बहुत ज़्यादा वो फेमस हुई थी और बहुत ज़्यादा उसे उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था उससे पहले जो फिल्में आई थी और जो सॉन्ग्स हुए थे। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वो लिमिटेड टू, यानी फिल्मी दुनिया में इतना मशहूर होने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान का जो ताल्लुक़ था वो फिल्म म्यूज़िक से वो लिमिटेड था, यानी उसके आगे उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ा वेंचर शहनाई अपनाना, ये दो सॉन्ग थे जो उन्होंने किए, और दो फिल्में थी जिसमें उन्होंने सॉन्ग्स कंपोज किए थे। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ फिल्मी दुनिया तक महदूद होकर और फिल्मी दुनिया के ग्लैमर तक महदूद होना नहीं चाहता। ही सेज विद एम्फेसिस, और उन्होंने ये जोर देते हुए कहा था, उन्होंने ये जताते हुए कहा था, एम्फेसाइज करते हुए कहा था कि मैं फिल्मी दुनिया का ग्लैमर बनना नहीं चाहता सिर्फ। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, उनकी ज़िंदगी में अवार्ड्स जो थे और हुसूलियाबी जो थी दूसरी चीज़ों को रिकग्नाइज जो किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा था वो। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में पहले इंडियन थे जिन्हें म्यूजिक के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और उन्होंने मॉन्ट्रियल में भी पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और क्या बोलते हैं उन्होंने कैनेस आर्ट फेस्टिवल जो लगता है उसमें, और ओकासा का जो ट्रेड फेयर होता है उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और वो अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में यानी इंटरनेशनली वो जाने गए, और अपनी पहचान बनाने के बाद ही, यानी जब उनकी पॉपुलैरिटी और उनका जब ये चर्चा बहुत ज़्यादा हुई और उन्हें सुना गया हर तरफ, तो तेहरान में यानी तेहरान इन ईरान देयर वाज अ ताहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक म्यूजियम का वहाँ ऑडिटोरियम का वहाँ एक नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, उन्हें नेशनल अवार्ड जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड उन्हें दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है भारत रत्न वो दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज, उस अवार्ड को अपने आँखों से और अपने सीने पर लगाते हुए, ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिवाज है, ये सबसे बड़ा कस्टम है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि वेस्ट जो है, मगरबी लोग जो हैं वो भी हमारा म्यूज़िक लर्न करने या सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, यानी पूरी दुनिया में सफ़र करने के बावजूद जैसे उन्हें शौकिया लोग खान साहब कहा करते थे, इज़ exceedingly fond of Banaras and Dumrao and the remain for him the most wonderful towns of the world।
पूरी दुनिया में उन्होंने सफ़र किया, बड़ी बड़ी सिटीज़ में वो गए, लेकिन उन्हें जो शौक़ था वो बनारस और डुमरांव का था। डुमरांव उनका बर्थ प्लेस और बनारस जहाँ उन्होंने शहनाई बजाना सीखा। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें मशवरा दिया यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने का, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू द टेम्पल्स देयर, और उसने वहाँ टेम्पल बनाने का भी प्रॉमिस किया। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी कि गंगा रिवर को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर लो या कर सकते हो। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, और आखिर में ये उनकी का ये कहना याद रखा जाएगा, दैट्स वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान देखने की ख्वाहिश करता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं उस वक्त सिर्फ बनारस और गंगा रिवर के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो सिर्फ एक ही मट्ठा है, यानी मठ जिसमें लोग पूजा करते हैं और डिवोशन के लिए लोग कुछ गाते हैं, कुछ सीखते हैं रिलीजियस वे में, तो डुमरांव के मठ को मैं पसंद करता हूँ या याद करता हूँ बहुत ज़्यादा। There is Shekhar Gupta, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? एक कन्वर्सेशन के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान के पार्टीशन जब हुआ था तो आप पाकिस्तान जाने का आपने नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान उन्होंने कहा, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस। उन्होंने कहा कि क्या मुझे बनारस छोड़ना चाहिए? गॉड ने मुझे उससे मना कर दिया है। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार गया। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया और वहाँ मैं रहा, सिर्फ पाकिस्तान में गया। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए वहाँ था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और इंडियंस को सलाम अलैकुम। आई हैड अ गुड लाफ, और मुझे काफ़ी यानी मुझे हंसी आई उस वक्त। ये एक डाइजेस्ट में उनका कन्वर्सेशन जो था वो पब्लिश किया गया था। पॉइंट 13 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया के यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि एक मुस्लिम होने के बावजूद वो नेचुरल वे में काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर मॉर्निंग, हर सुबह में, एवरी मॉर्निंग वो शहनाई बजा सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 में वो दुनिया से चले गए एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, यानी 21 अगस्त को 2006 में एक लंबी बीमारी के चलते हुए वो 90 ईयर्स की एज में पास अवे हो गए, यानी चले गए। ही वॉज गिवन अ स्टेट फर्नल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उन्हें स्टेट की तरफ से सूबाई तौर पर उन्हें आखिरी उनकी जो रस्म थी वो अदा की गई थी। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन के लिए सो डिक्लेयर किया था। Hope you have understood this. If you didn't understand anything, you can ask that in comment box. Bye.